केमिकल बॉन्डिंग और वैलेंस बॉन्ड थियोरी के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जिस वीडियो जो आज मैंने बनाया है उस टॉपिक का नाम है पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियोरी यानी कि जो वैलेंस बॉन्ड थियोरी है उसकी पोस्टुलेट्स, जिसको हम हिंदी में धारणाएं बोलते हैं। तो इसकी धारणाएं, इसकी पोस्टुलेट्स, किन पोस्टुलेट्स के आधार पर वैलेंस बॉन्ड थियोरी का निर्माण हुआ है। दोस्तों, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियोरी। द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियोरी आर लिस्टेड बिलो। दोस्तों, वैलेंस बॉन्ड थियोरी की जो पोस्टुलेट्स है 4-5, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पोस्टुलेट्स है उसमें सबसे पहली पोस्टुलेट्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वैलेंस ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट एटम्स ओवरलैप ऑन ईच अदर। दोस्तों, जब दो अलग अलग एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग एटम्स जब पास पास नज़दीक आते हैं तो उसकी जो वैलेंस ऑर्बिटल्स जो है, ये वैलेंस ऑर्बिटल्स जो होती है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एरिया बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स, दो बॉन्डिंग एटम्स यानी कि बॉन्ड फॉर्म करने वाले जो दो एटम्स है जो नज़दीक आया है और जिसकी वैलेंस ऑर्बिटल्स अब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने जा रही है, तो ये दोनों जो है बॉन्डिंग एटम्स, उसके बीच में थोड़ा सा एरिया है बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पर दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग। ये ओवरलैप होने से, जहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा है दो एटम के बीच में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, देयर बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। सो दैट मॉलिक्यूल जो है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी वहाँ पर बढ़ जाती है। दोस्तों, उसकी दूसरी जो पोस्टुलेट्स है, द प्रेजेंस ऑफ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। यहाँ पर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए हैं वैलेंस शेल के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स अनेबल इट टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स। एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वैलेंस शेल की जो ऑर्बिटल्स है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को होना बहुत ज़रूरी है। द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, युग्मित है, वो इलेक्ट्रॉन वीबी थियोरी के मुताबिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कहीं पर हमें मदद रूप नहीं होते हैं। दे विल नॉट बी पार्टिसिपेट एज पर द वैलेंस बॉन्ड थियोरी। ये वैलेंस बॉन्ड थियोरी हमें बताती है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूजफुल टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड, while only unpaired electron are responsible to form multiple bonds। अब उतनी ही महत्वपूर्ण ये तीसरी पोस्टुलेट्स, कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। दोस्तों, वीबी थियोरी हमें बताती है कि जितने भी कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जब दो एटम अपने बीच में कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं तो ये केमिकल बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाला होता है, यानी कि चौकस दिशा में निर्मित होता है, एंड आर ऑल्सो पैरेलल टू द रीजियन कोरस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट आर ओवरलैपिंग। जो एटम्स की जितनी भी ऑर्बिटल्स है, ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ जहाँ पर ओवरलैपिंग करती है और मैक्सिमम ओवरलैपिंग वाला जो रीजियन है
ये रीजन वो डायरेक्शनल बॉन्ड्स के पैरेलल ही होते हैं। अब चौथी पॉस्टुलेट्स, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स डिफर इन द पैटर्न दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। दोस्तों, जब एटम्स की वैलेंस ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करती है और केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो फॉर्म होने वाले जो केमिकल बॉन्ड्स है वो, यानी कि हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड्स, और दूसरी टाइप का जो बॉन्ड्स है वो पाई बॉन्ड्स है। वीबी थ्योरी हमें बताती है कि वो दोनों सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स जो है उसकी पैटर्न बिल्कुल अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइडवाइज ओवरलैपिंग। जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है, यानी कि हेड टू हेड नहीं होती है, तो पैरेलल जो ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्म करती है। वेयर द ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस, यानी कि एक्सिस के ऊपर हेड टू हेड जो ओवरलैपिंग होता है, दैट कंटेनिंग द न्यूक्ली ऑफ द टू एटम्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। यानी कि एक्सिस के ऊपर हेड टू हेड जब ये ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करती है तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो दोस्तों, इसी तरह से वीबी थ्योरी की ये 4 बहुत महत्वपूर्ण पोस्टुलेट्स मैंने आपको बताई है, जो कि वीबी थ्योरी समझने में बहुत बहुत मददरूप हो सकती है। दोस्तों, ये पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।